दोस्तों आज हम आपको पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और सबसे ऊंचे तरीन शहर कोयटा की सैर करवाने जा रहे हैं। इस शहर को बागात और फलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि कोयटा में हजारों एकड़ रकबे पर आड़ू, बादाम, सेब और चेरी के बागात मौजूद हैं। ये शहर अपने खुश्क मेवा जात की वजह से आलमी शोहरत भी रखता है। बरतानवी दौरे हुकूमत में कोयटा शहर को छोटा लंदन और पेरिस भी कहा जाता था क्योंकि ये शहर कुदरती खूबसूरती से भरा पड़ा है। इस शहर को पाकिस्तान के सर का ताज भी समझा जाता है। ये शहर कुदरती मादनियात से माला माल है। मुल्क का सबसे ऊंचा तरीन रेलवे स्टेशन और दूसरा बुलंद तरीन एयरपोर्ट भी इसी शहर में वाक़े है। कायदे आज़म रेजिडेंसी भी कोयटा शहर में वाक़े है जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे। कोयटा मुख्तलिफ सकाफ़तों और कौमों का गहवारा है। इस जगह बेशुमार नस्लों के लोग आबाद हैं। कोयटा को पश्तूनों और बलोचों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कोयटा शहर के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हकायक के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। कोयटा की तारीख, यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, इन लोगों का रोजगार क्या है, ये लोग शादियाँ कैसे करते हैं, ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। कोयटा शहर पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कुल 3447 स्क्वायर किलोमीटर है। 2023 में कोयटा शहर की कुल आबादी 15,65,546 अफराद पर मुश्तमिल थी। दोस्तों कोयटा एक गुंजान आबाद शहर है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर 754 अफराद रहायश पजीर हैं। यहाँ की 60% आबादी शहरी इलाकों में आबाद है। 39.7% आबादी देहाती और पहाड़ी हिस्से में रहायश पजीर है। कोयटा शहर सतह समंदर से 1680 मीटर यानी 5500 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। इस लिहाज से कोयटा पाकिस्तान का बुलंद तरीन शहर होने का भी इजाज़ रखता है। इस शहर के नक्शे पर नजर डाली जाए तो कोयटा पाकिस्तान के जनूब मगरबी हिस्से में मौजूद है जो कि चारों अतराफ में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये शहर पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़े है। इसके शुमाल में अफगान बॉर्डर की सरहद लगती है जिसके दूसरी तरफ कंदहार शहर मौजूद है। कोयटा लाहौर शहर से 1170 किलोमीटर, पेशावर शहर से 1587 किलोमीटर, कराची शहर से 686 किलोमीटर और इस्लामाबाद शहर से 893 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। दोस्तों कदीम दौर में कोयटा शहर का नाम शाल कोट था। कोयटा पश्तो के लफ्ज कोट से निकला है जिसके मायने है किला नमा। कोयटा शहर क्योंकि चारों अतराफ से पहाड़ों के अंदर बसा एक कुदरती किला नमा शहर है, इसलिए शहर का नाम कोयटा रख दिया गया। दोस्तों कोयटा शहर को फलों का शहर भी कहा जाता है। इस जगह फलदार दरख्तों के बेशुमार बागात मौजूद हैं। कोयटा और इसके गिरदो नवा की जमीन खुश्क मगर जरखेज है। कोयटा में अंगूर, सेब, बादाम, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा और चेरी के हजारों एकड़ रकबे पर फैले खूबसूरत बाग दिखाई देते हैं। ये शहर अपने खुश्क मेवा जात के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों बलोचिस्तान की मुआइशत में कोयटा के फलों की पैदावार बहुत अहम मुकाम रखती है। कोयटा शहर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगे और नायाब कुदरती वसाइल रखने वाला शहर समझा जाता है। इस जगह सोने, तांबे, तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। दोस्तों कोयटा शहर चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ चलतन पहाड़ी सिलसिला, जरगून पहाड़ी सिलसिला और दूसरी तरफ मुर्दार पहाड़ी सिलसिला, जबकि इसकी तीसरी जानब तख्ते सुलेमानी का मशहूर तरीन पहाड़ी सिलसिला वाक़े है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट, सेहत और तालीम का बेहतरीन और जदीद तरीन सिस्टम मौजूद है। कोयटा शहर में तालीम की शरह 65.7% है। इस जगह आला तालीम के लिए बेशुमार अदारे कायम हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी बराए खवातीन, बुलान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कोयटा शहर की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन यूनिवर्सिटियां हैं। मिलिट्री कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज भी कोयटा में वाक़ है, जिसे 1905 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया। दोस्तों, कोयटा एक सियाहती और इंतहाई खूबसूरत शहर है। इस जगह बेशुमार कुदरती मकाम मौजूद हैं, जिनकी सैर करने के लिए हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से इस शहर में आते हैं। हना झील यहाँ के सबसे मकबूल सियाहती मकाम है। इस झील को 1894 में बरतानवी दौरे हुकूमत में बनाया गया ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद रखा जाए। इसके साथ पहाड़ी चश्मों और बारिशों का पानी भी इस झील में जमा होता है। कोयटा म्यूजियम शहर के मरकज में वाक़ है। ये म्यूजियम 1950 की दिहाई में कायम किया गया। इस म्यूजियम में वादी सिंध, हड़प्पा की तहजीब और मीरगढ़ तहजीब के दौर की नायाब और कदीम तरीन अशिया मौजूद हैं। हजारगंजी नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया ताकि जंगली हयात खास तौर पर मारखोर की नस्ल को महफूज किया जा सके। कायदे आजम रेजिडेंसी भी कोयटा में मौजूद है। ये खूबसूरत लकड़ी की इमारत 1892 में इंग्लिश दौरे हुकूमत में तामीर की गई। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी 70 अयाम इसी इमारत के अंदर गुजारे। लियाकत बाजार यहाँ का मशहूर तरीन बाजार है, जो अपनी दस्तकारी और रवायती अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए जाना जाता है। कोयटा शहर की इकोनॉमी की बात करें तो 2025 में इस शहर का टोटल सालाना जीडीपी 4.01 बिलियन डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7% है। अपनी इकोनॉमी के लिहाज से कोयटा पाकिस्तान का नवा अमीर तरीन शहर है। कोयटा शहर के लोगों की सालाना फी कस औसत आमदनी 2,836 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 7,80,000 रुपए के बराबर है। इस जगह सड़कों का वसी और साफ सुथरा जाल मौजूद है। 2025 में कोयटा शहर में कुल 5,000 के करीब बसें चल रही हैं, जो ट्रैफिक को कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि इस जगह ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, कोयटा शहर में 40% से ज्यादा गाड़ियां गैर रजिस्टर हैं। मस्जिद रोड, जना रोड, लियाकत रोड, जरगोन रोड यहाँ के मकबूल तरीन और मसरूफ तरीन रोड हैं। कोयटा में मोटरसाइकिल्स की कुल तादाद 3 लाख के करीब है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर जनूब मगरब में वाक़ है। ये कोयटा समेत पूरे बलोचिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन एयरपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान का दूसरा बुलंद तरीन एयरपोर्ट भी है, जो सतह समंदर से 1608 मीटर यानी 5267 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। दोस्तों, हर साल लाखों लोग कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए बैनुल अक़वामी सफर करते हैं। कोयटा शहर में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज, खुश इखलाक और इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं। कोयटा के लोग अपने रवायती मेहमान नवाजी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस जगह बेशुमार नस्लों के लोग आबाद हैं। पश्तून, बलोच, हजारा इस जगह आबाद सबसे बड़े नस्ली गिरोह हैं। इनके अलावा सिंधी, पंजाबी और अफगान पनाह गज़ीन भी मौजूद हैं, जो कि इस जगह तजारत, कारोबार और मुलाजमत के सिलसिले में आबाद हैं। कोयटा के लोग सादा मिजाज और मेहनती होते हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी तजारत, कारोबार, जमींदारी, खुश्क मेवाजात, कलीन बनाने और दूसरी छोटी मोटी सनतों से वाबस्ता हैं। कोयटा के मर्द शलवार कमीज और चादर ओढ़ते हैं। पश्तून और बलोची लोग सर पर पगड़ी पहनते हैं, जो कि इनकी रवायात का हिस्सा है। पश्तो और बलोची इस जगह बोली जाने वाली सबसे अहम जुबानें हैं। इनके अलावा उर्दू और फारसी जुबान भी बोली जाती है। कोयटा शहर अपने मजेदार और लजीज खानों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के खाने पूरे मुल्क में बड़े शौक से खाए जाते हैं।
बलोची सज्जी कड़ाही दम पुख्त बेड़ की रोश, जो कि कोयटा की रवायती डिश भी है। इसके अलावा बकरे का बारबेक्यू यहाँ के मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खाने हैं। क्रिकेट कोयटा शहर के लोगों का मकबूल और पसंदीदा खेल है, जो इस जगह सबसे ज्यादा खेला जाता है। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, पहलवानी, पोलो और वॉलीबॉल यहाँ के दूसरे अहम और पसंदीदा खेल हैं। दोस्तों, कोयटा शहर में सेहत का काफी बेहतर निजाम मौजूद है। इस शहर में अस्पतालों की कुल तादाद 249 है, जिनमें प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं। कोयटा शहर में रजिस्टर्ड डॉक्टरों की कुल तादाद 105 के करीब है। कोयटा जलजले की मुतहरक पट्टी के करीब आबाद है, इसलिए यहाँ अक्सर औकात जलजले आते रहते हैं। 1935 में कोयटा की तारीख का सबसे बड़ा जलजला आया, जिसमें ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उस वक्त जलजले की शिद्दत 7.7 पॉइंट बताई गई। इस जलजले के बाद शहर की तामीरें 9 की गई। कोयटा शहर के मौसम की बात करें तो यहाँ का मौसम खुश्क मगर इंतहाई ज्यादा ठंडा होता है। मौसम सरमा में टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। पाकिस्तान के मशरकी हिस्सों में सबसे ज्यादा मानसून बारिशें भी इसी जगह होती हैं। सर्दियों में यहाँ पर मुसलसल 4 महीनों तक बर्फबारी होती है, जो कि नवंबर से शुरू होती है और फरवरी के महीने तक होती रहती है। 1998 से 2001 तक कोयटा ने बदतरीन खुश्क साली का भी सामना किया। कोयटा शहर में पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत जराइम की शरह काफी ज्यादा है। कोयटा शहर की तारीख की बात करें तो इस शहर की तारीख सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन तारीखी किताबों में इसका जिक्र 11वीं सदी ईस्वी से शुरू होता है, जब सुल्तान महमूद गजनवी ने कोयटा शहर पर हमला करके इसे अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया। अफगानिस्तान, ईरान और बरेसगीर को जोड़ने वाला वाहिद तजारती रास्ता भी कोयटा शहर से गुजरता है। इसलिए कहा जाता है कि इस जगह कदीम जमाने से इंसानी आबादी मौजूद है। कोयटा शहर पर्शियन अंपायर और यूनानी सल्तनत का भी हिस्सा रहा है। 1543 में ईरान से शिकस्त के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने वापसी पर कोयटा शहर में क़याम किया और अपने 1 साल के बेटे अकबर को इसी शहर में छोड़ दिया, ताकि अकबर इस जगह महफूज रह सके। उस वक्त ये शहर अफगानिस्तान के सूबे कंदहार का हिस्सा था। 15वीं सदी में कोयटा पर कई मुगल हुक्मरान हुकूमत करते रहे। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने कंदहार पर कब्जा किया और कोयटा भी मुगल सल्तनत में आ गया। 1530 से 1556 तक हुमायूं इस जगह हुकूमत करता रहा। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर ने कोयटा को एक फौजी चौकी का मुकाम दिया। 17वीं सदी के शुरू में औरंगजेब आलमगीर ने कंदहार को वापस लेने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन वो नाकाम होता रहा। इसके बाद कोयटा मुगलों की बजाय अफगान और ईरानी सल्तनत में दाखिल रहा। 1650 में मगवी सल्तनत ने कोयटा पर कब्जा कर लिया। 1747 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने कोयटा को दुरानी सल्तनत में दाखिल कर लिया। इसके बाद कोयटा मुकामी बलोच सरदारों के कब्जे में चला गया। 1839 में पहली अफगान जंग में अंग्रेजों ने कोयटा पर कब्जा कर लिया। उस वक्त कोयटा में सिर्फ एक मट्टी का किला और 400 के करीब घर मौजूद थे। 1876 में अंग्रेजों ने कोयटा को एक फौजी अड्डे का मुकाम दिया। पाकिस्तान के क़याम के बाद कोयटा शहर पाकिस्तान के हिस्से में